हमारा जो भौतिक शरीर है वो पंच तत्वों से बना है और जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो ब्रह्मांड की ऊर्जा से निर्मित है। तो हमारे शरीर में रोग कब उत्पन्न होते हैं? जब इन पंच तत्वों का असंतुलन होता है या हमारे त्रिदोष वात, पित्त, कफ, कुपित होते हैं, तब हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। यदि हम अपने पंच तत्वों को और अपने त्रिदोषों को बैलेंस करके रखें तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो इनको हम बैलेंस कैसे करें? ये हमारे खाने पीने से और नियमित दिनचर्या से भी ठीक हो जाते हैं। योग में मुद्राओं का विशेष महत्व माना गया है। यौगिक मुद्राओं का ज्ञान भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया था और उन्होंने ये कहा था कि आसन प्राणायाम से भी प्रभावशाली मुद्रा और बंध है। अर्थात योग में मुद्राओं एवं बंधों का स्थान आसन और प्राणायाम से भी उच्च स्तर का माना गया है। तो छोटी छोटी मुद्राओं के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ कर लेते हैं। आप सभी ये सोचते होंगे कि ये छोटी छोटी मुद्राएं हमारे शरीर पे कैसे कार्य करती हैं। तो जो हमारा हाथ है वो उंगलियां हमारे पंच तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं। यदि हम इन पंच तत्वों को बैलेंस करके रखें तो हम बहुत से रोगों से निजात पा सकते हैं। इसी क्रम में मैं आपको वायु मुद्रा के बारे में बताऊंगी कि वायु मुद्रा हमारी बहुत ही शक्तिशाली मुद्रा है और इससे बहुत सारे रोगों का शमन किया जा सकता है। तो वायु मुद्रा को कैसे करें, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि वायु मुद्रा हमारी ये तर्जनी उंगली को अंगूठे के मूल में लगाने से वायु मुद्रा बन जाती है और मुद्राएं अक्सर दोनों हाथों से की जाती हैं, तभी वो प्रभावशाली मानी जाएंगी। अगर हम बाएं हाथ से मुद्रा लगा के बैठते हैं तो हमारे दाहिने जो शरीर है उस पर असर करती है और जो हमारे दाहिने हाथ की मुद्रा है वो हमारे जो बायां शरीर है उस पर असर करती है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो मुद्राएं हैं वो विपरीत दिशा में कार्य करती हैं। तो जब हम वायु मुद्रा बना लेते हैं इस तरह से और हम इसका अभ्यास करते हैं तो इससे जो वायु विकार से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं ये मुद्रा उनका शमन करती है। तो वायु विकार से कौन कौन से रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं? जैसे गठिया, घुटनों का दर्द, साइटिका, सर्वाइकल, हमारे पेट का दर्द, पाचन संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वो, तंत्रिका तंत्र, हमारा रक्त संचार, ये वायु मुद्रा इन सभी पे बहुत अच्छे से कार्य करती है। वायु मुद्रा पार्किंसन के रोगियों के लिए वरदान है। जिनको भी पार्किंसन की समस्या है वो वायु मुद्रा का अभ्यास रेगुलर करें। अक्सर मैंने बुजुर्गों को इस रोग से पीड़ित देखा है। तो जिनके घर में भी हमारे बुजुर्गों को ये समस्याएं हैं तो आप प्लीज उन्हें ये मुद्रा कराइए, रेगुलर कराइए और कुछ महीनों में आप उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखेंगे। तो वायु मुद्रा को आप इस प्रकार से लगाकर बैठ जाएं और इसका असर जब आपके पेट में दर्द होता है और ये मुद्रा की जाती है तो ये गैस को बाहर कर देती है, हमारे कब्ज का नाश करती है और जो पाचन तंत्र है उसमें सुधार करती है। तो ये छोटी छोटी मुद्राएं इसलिए हमारे शरीर पे असर करती हैं कि हमारे जो वायु तत्व है हम अपनी उंगलियों के द्वारा उसको बैलेंस कर लेते हैं।